वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अब ये है क्या वाटरफॉल मॉडल? मैं कुछ नहीं भैया, इसके दो नाम है, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल। ये ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर पैराडिगम है और ये जो मॉडल है सजेस्ट करता है सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिक्वेंशियल सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। इसको अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो इट इज़ ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर पैराडिगम एंड दिस मॉडल सजेस्ट सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसके फेजेस होते हैं, ठीक है। अब इसके फेजेस मतलब क्या है, इसके पार्ट्स पूरे इसको बांटा हुआ है ना। अभी जो पार्ट्स है इसके अपन खुद भी बना सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं, याद ही क्यों करना है, हमको पता है। तो देखो, अगर मुझे कुछ बताना है, फॉर एग्जांपल आप, मैं कस्टमर और आप हो इंजीनियर, तो पहले क्या करोगे, पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे ना। तो फर्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, अभी अब कोई भी अगर मतलब आपके पास अभी डाटा आएगा, जैसे आप रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, डाटा आएगा आपके पास, ये है, ऐसा बनाना है, इतने टाइम में बनाना है, जो भी है। तो अब इसके बाद आप एनालाइज़ करोगे, इसको एनालाइज़ कर, जो मैं अभी किया, ये डाटा है, ऐसा है, ऐसे करना होगा, ऐसे नहीं करना होगा, डूज़ एंड डोंट्स, सो एंड सो। तो आप एनालाइज़ करोगे, ठीक है। अभी गैदरिंग हो गई, एनालाइज हो गए, आप डिज़ाइन करोगे, होगा ना। अभी कितना आप आगे बढ़ोगे ना कि यही करते रह जाओगे, डिज़ाइन करोगे, ठीक है। डिज़ाइन करोगे, डिज़ाइन करने के बाद आप कोडिंग करोगे, कोडिंग करने के बाद कभी भी कोड को अपन टेस्ट करते हैं, ठीक है। कोड एरर तो इस थोड़ी कोड किया और भेज दिया, टेस्ट करोगे। और एक बार कोड हो गया, टेस्ट हो गया, आपका कोड रन हो गया, आपने कस्टमर को दे दिया, उसके बाद वो क्या करना है, उसका मेंटेनेंस करना है। क्योंकि हमने देखा थोड़ी देर पहले कि सॉफ्टवेयर के क्या बोलते हैं अपने स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, बट उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, तो अपन उसको बाद में मेंटेनेंस करते हैं, राइट। तो ये हमारे फेजेस है। तो इसको अगर मैं डायग्राम में बना के दिखाऊँ, देखो डायग्राम है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस हमारा एक ही साथ आ गया, देन डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, मेंटेनेंस, ठीक है। ये हमारे क्या बोलते हैं फेजेस हो गए। अभी विल कौन सी जो सारे फेजेस से अपन इनको एक बार डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा पहला फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़। इसमें क्या होता है, अभी मेरे को आप बताओ। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा होगा कि मैं आपसे एक रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ, राइट। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो लिए जाएंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालाइज फेज़ में क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है किसके लिए, अब क्यों रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए आपको, सिस्टम बनाने के लिए ना। तो सिस्टम के लिए वो सब लिए जाएंगे, विल बी अंडरस्टूड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको एनालिस्ट कहते हैं। तो मतलब आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो समझे जाएंगे, किसके द्वारा समझे, कौन समझेगा भैया, कोई भी थोड़ी समझेगा, जो इंजीनियर है वो समझेगा। और वो इंजीनियर को अपन क्या कहते हैं, एनालिस्ट भी कहते हैं। अब जो आपका इन्फॉर्मेशन डोमेन है, ठीक है, फंक्शन बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स सिस्टम के सब समझे जाएंगे। मतलब आपका इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन है, कैसे बिहेव करेगा हमारा सॉफ्टवेयर, ये सब रिक्वायरमेंट सब समझे जाते हैं। और इन रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कस्टमर के साथ। मतलब एक बार सब एक डॉक्यूमेंट किया और डिस्कस किया कि कस्टमर के साथ किया, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा बना है। जो भी आप जो डॉक्यूमेंट पेश करते हो, अगर आप सादा अगर आप घर की पेंटिंग भी कराते हो आजकल, अगर तो देख आपको वो कुछ डॉक्यूमेंट बना के, वेल डॉक्यूमेंट बना के फॉर्म दिखाएगा ना आपको कि आपके दीवार पे ये कलर ऐसा लगेगा, ये कलर ऐसा लगेगा, ये कलर ऐसा लगेगा। फिर चूज़ करते थे सारे मॉडल्स पे से मुझे कौन सा चाहिए, राइट। तो इस सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, रिव्यू करने के लिए अपन कस्टमर को दे रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में क्या हुआ, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो थे वो समझेगा किसके द्वारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा, जिसको एनालिस्ट भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन डोमेन, फंक्शन, बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स जो सिस्टम के उसको समझा गया, इसको समझ के डॉक्यूमेंट किया गया, डिस्कस किया गया कस्टमर के साथ रिव्यू करने के लिए। नाउ अब द नेक्स्ट फेज इज डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या होगा कि अभी रिक्वायरमेंट तो ले लिया, ठीक है, रिक्वायरमेंट ले लिया, सब समझ में आ गया रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो अब इसके बाद डिज़ाइन होता है। तो अभी इसका फर्स्ट पॉइंट अपन ऐसे बोलेंगे कि जो डिज़ाइन है इंटरमीडिएट स्टेप है बिटवीन एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस एंड कोडिंग। अभी हमने एनालिसिस किया और कोडिंग करने वाले, तो उसके बीच में जो गैप है ये कौन भरता है, डिज़ाइन भरता है। कौन भरता है, डिज़ाइन जो है वो इसका पीछे गैप भरता है। तो इसमें कौन सी चीज़ें, जो कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। तो आप आपको बताओ कि डिज़ाइन के लिए मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप उनको पता है। डाटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो हमारा सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है वो कैसे होने वाला है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और इंटरफेस क्या होगा, मेरा जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसका इंटरफेस क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चार हो गए इसके एट्रीब्यूट्स। डाटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम डिटेल्स हो गए, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर हो गया और इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है कोडिंग, ठीक है। अभी कोडिंग क्या है, कोडिंग में हमारा जो है कोडिंग, अभी अपने डिज़ाइन, अपने समझो आपका डिज़ाइन बना के हो गया, आपको पता है आर्किटेक्चर क्या होने वाला है, एल्गोरिदम क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, इंटरफेस क्या है, सब यू नो एवरीथिंग। सो व्हेन यू गिव दोज डिज़ाइंस टू कंप्यूटर, विल द कंप्यूटर विल एबल टू मेक अ कोड, विल कंप्यूटर विल एबल टू मेक अ प्रोग्राम, नो, राइट। इससे नहीं होगा। अभी आपको अपने डिज़ाइन को
ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन रीडेबल फॉर्म में, ताकि मशीन रीड करे। 0 1s में ट्रांसलेट करना होगा, ये आप तो करोगे नहीं, वो कौन करेगा, कोडिंग से होगा। तो जो डिज़ाइन है ये अगर सफिशिएंट डिटेल, अगर डिटेल्स अच्छे हैं, सफिशिएंट डिटेल्स हैं, ठीक है, तो कोडिंग इफेक्टिवली हो सकता है। फिर से अगर हमारा डिज़ाइन अगर झकास है, डिटेल है, एकदम डिटेल्ड डिज़ाइन है, तो कोडिंग भी बहुत झकास तरीके से होगा। ठीक है, जब वही लिखा है कि अगर डिज़ाइन अगर आपका डन है इनसफिशिएंट डिटेल, ठीक है, तो आपका जो कोडिंग भी है वो इफेक्टिवली हो सकता है। उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं वो इसी फेज़ में बनते हैं। ठीक है, तो हमने कितने फेज़ देख लिए, हमने देख लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालाइज फेज, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा समझे गए, जिसे अपन एनालिस्ट भी कहते हैं। हमारा फंक्शनल डोमेन, राइट, उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे बिहेवियर, ये सब समझे गए, उसको डिस्कस किए गए कस्टमर के साथ फॉर द रिव्यूइंग। सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा, हमारे डिज़ाइन फेज में हमने देखा कि जो एट्रीब्यूट्स थे, क्या क्या थे डिज़ाइनिंग के, डेटा स्ट्रक्चर था, एल्गोरिदम था, इंटरफेस था और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर था। ठीक है, फिर हमने देखा कोडिंग क्या है, कोडिंग कब होगा, कोडिंग में क्यों करना है, डिज़ाइन को ट्रांसलेट करना है मशीन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, और अगर डिज़ाइन अगर बहुत बेहतरीन तरीके से किया है तो कोडिंग ही बहुत बेहतरीन तरीके से इफेक्टिवली हो सकता है। ये जो प्रोग्राम्स क्रिएट होंगे वो इसी फेज़ में होंगे। टेस्टिंग तब होगा जब आपके कोड करोगे, तो टेस्टिंग बिगिंस व्हेन कोडिंग इज डन। कोडिंग हुआ, टेस्टिंग शुरुआत। ठीक है, और टेस्टिंग का जो मेन मुद्दा होता है, मतलब जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, एरर्स अनकवर करना, बग्स को फिक्स करना और रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करना, राइट। टेस्टिंग का यही मुद्दा, मेन चीज़ टेक्निक टेस्टिंग होती है इसके लिए। और लास्ट एंड नॉट बहुत द लीस्ट वी हैव मेंटेनेंस, जो लॉन्गेस्ट लाइफ साइकिल फेज़ होता है। अभी एक बार सिस्टम इंस्टॉल हो गया, ठीक है, इंस्टॉल हो गया, आपने कस्टमर को दे दिया, पुट इन यूज़, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ चालू हो गया। ठीक है, सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड पुट इन प्रैक्टिकल यूज़। एरर आ सकते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, एरर बता के नहीं आते, बिन बुलाए आते हैं, बिन बताए आते हैं, तो एरर आ सकते हैं। इन एरर्स को करेक्ट करना और फिर से आपके एप्लीकेशन को या सिस्टम को यूज़ में लाना, पुटिंग इट इन यूज़, मेजर पर्पस होता है मेंटेनेंस एक्टिविटी का। ठीक है, समझ में आया। पहले तो लॉन्गेस्ट लाइफ साइकिल फेज़ है। दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि एक सिस्टम इंस्टॉल होगा और यूज़ में आ गया, प्रैक्टिकल यूज़ में आ गया, उसके बाद भी उसके में एरर्स आ सकते हैं, तो इस एरर्स को इंट्रोड्यूस होने के बाद उनको करेक्ट करना और उसको यूज़ में लाना वापस, वो मेजर पर्पस होता है। ठीक है, और सिमिलरली इन्हेंसिंग सिस्टम सर्विस, सिस्टम के सर्विस को इन्हेंस करने के लिए भी मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मॉडल का सारे पॉइंट्स अपने कवर कर लिए। ऑफ कोर्स एक बेसिक पॉइंट है कि जो मॉडल है बहुत वाइडली यूज़ होता है, और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो ड्रॉबैक्स अपन डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। पहले इसके बेनिफिट देख ले। बेनिफिट तो भैया बहुत सिंपल है। पहले तो ये है कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, सिंपल इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आसान है। और दूसरा स्मॉल सिस्टम्स में वाटरफॉल मॉडल बहुत सक्सेसफुल होता है, अगर इम्प्लीमेंटेशन फॉर स्मॉल सिस्टम्स में, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल इज़ यूज़फुल। ठीक है, तो पहला तो सिंपल टू इम्प्लीमेंट और स्मॉल एस सिस्टम एस में ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ठीक है, नाउ देख सी ड्रॉबैक्स देखते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स, ठीक है, अभी ड्रॉबैक्स इसके तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स है इसके। तो पहला तो ये ड्रॉबैक है इसका कि तो वाटरफॉल मॉडल के ड्रॉबैक्स कुछ ऐसे है कि देखो, पहले हमने देखा कि सीक्वेंशियल फ्लो, जिसका फ्लो है सीक्वेंशियल है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कुछ चेंजेस अगर बने, अगर हमने कुछ चेंजेस मेड किए तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि वो चेन वाइज है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है ईच अदर के। ठीक है, तो यहाँ पे वही फर्स्ट तो यही है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो सीक्वेंशियल फ्लो, बिकॉज SD प्रोसेस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ चेंजेस अगर हमने बनाए, जो चेंजेस आते ही हैं, ठीक है, चेंजेस अगर मेड किए कुछ फेजेस में तो कन्फ्यूजन हो सकता है। दूसरा कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जो एक होता है हमारा जो फेज़ है, दैट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़। मतलब क्या, हमको बिगिनिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम सिस्टम के ही हमको हमारे सारे रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर करने होंगे। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है हर सारे सिस्टम डिज़ाइनिंग के लिए आप स्टार्टिंग में सब कुछ गैदर कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ अब ऐसे भी एप्लीकेशन ऐसे आप कंडीशंस होते हैं जहाँ पे बिगिनिंग में सारी चीज़ें नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो रिक्वायरमेंट समझ में आती है और फिर इंट्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पे वो एक दूसरा ड्रॉबैक है कि जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है जो इनिशियली हो रहा है, समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट ऑल द रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में ही सारे एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देना रिक्वायरमेंट्स, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से एक और डिफिकल्टी क्रिएट होती है प्रोजेक्ट में। दूसरा जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अभी आप बताओ कि सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो आप सबसे एकदम एंड में ही दिखाओगे अपने कस्टमर को। ठीक है, तो अगर सपोज मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, पूरा काम कर दिया, मैंने कुछ खून पसीना एक कर दिया और आपको दिखाया, बोल रहे मेरे को आज पसंद नहीं आया, आथू,
दूसरा बना के लाओ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे को। पूरा रिव्यू करने के बाद अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है, ठीक है, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। और दूसरा, क्योंकि ये लीनियर नेचर है इसका, ठीक है। लीनियर नेचर मतलब क्या समझो, इसको डिवाइड किया पार्ट्स बाय पार्ट्स में, ठीक है। ये पार्ट होगा, फिर ये पार्ट होगा, फिर ये पार्ट होगा। तो ब्लॉकिंग स्टेट्स है। अगर मुझे इस पार्ट पे काम करना है तो मैं इंडिपेंडेंटली इस पार्ट पे काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा ये पार्ट हुआ नहीं है अभी तक। पहले ये पार्ट होगा, फिर इस पार्ट पे आऊँगा। मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी टीम में बांट दिया कि भाई तो ये कर, तो ये कर, तो ये कर। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहाँ पे जब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो अगेन दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो जो नेचर है इसका, लीनियर नेचर, वो क्या करता है, ब्लॉकिंग स्टेट्स इंट्रोड्यूस कर देता है। तो सर्टेन टास्क है मे डिपेंडेंट ऑन सम प्रीवियस टास्क, इट इज नेसेसरी टू अकम्प्लिश ऑल डिपेंडेंट टास्क फर्स्ट, इट में कॉस्ट लॉन्ग वेटिंग टाइम। इसके साथ वेटिंग टाइम बहुत लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा वाटरफॉल मॉडल इज फिनिश नाउ। आवर नेक्स्ट मॉडल इज़ इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल, ठीक है। अब ये मॉडल में क्या होता है ना, कि इस इनिशियल मॉडल में मतलब एक स्टार्टिंग में एक मॉडल जिसका जो फंक्शनलिटी बहुत कम है, मतलब एक मॉडल प्रिपेयर्ड है मेरे पास, बट ओरिजिनल नहीं है। एक यू कैन से इट्स अ प्रोटोटाइप जिसके बहुत ही लिमिटेड फंक्शनलिटी है, वो मैं दे दूँ, कस्टमर को दे दूँगा, ठीक है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है, कैसा होने वाला है फ्यूचर में। और उसके बाद फिर मैं आगे 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 अपने प्रोजेक्ट पे काम करके अपना फाइनल प्रोजेक्ट पे आऊँगा। जैसे इन दिस मॉडल यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी में देख लेते हैं। इनिशियल मॉडल विद लिमिटेड फंक्शनलिटी क्रिएट होता है, ठीक है, फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एंड देन इस मॉडल को रिफाइन एंड एक्सपांड किया जाता है लेटर रिलीजेस में। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में, ठीक है, जो हमारे फेज, पहले तो इसमें जो फेज होते हैं, नाउ दिस मॉडल हैज़ द सेम फेजेस एज द फेजेस वी हैव इन वाटरफॉल मॉडल। तो इसके जो फेजेस होते हैं सेम होते हैं, बस इसमें इटरेटिव, इसका जो नेचर है वो इटरेटिव होता है। जैसे वहाँ पे जो हमारा नेचर था वो कहता था ब्लॉक कंटिन्यूस नेचर था, लीनियर नेचर था, राइट। यहाँ पे नेचर लीनियर नहीं है, इटरेटिव है, टुकड़ों में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचर है वो इटरेटिव है, ठीक है। और इसके जो फेजेस है वो सेम है। एनालाइज, फिर एनालाइज होगा, फिर कोड होगा, डिज़ाइन होगा, फिर कोड होगा, फिर टेस्ट होगा, ठीक है। अभी इसमें इसका जो पूरा कोर कंसेप्ट है वो क्या है कि इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है, सीरीज़ ऑफ रिलीजेस, ठीक है, रिलीजेस होती है। रिलीजेस मतलब जैसे आप मान लो एपिसोड 1 2 3 4 ऐसे करके सीरीज़ ऑफ रिलीजेस होती है जो कस्टमर को दी जाती है। वो जो रिलीजेस है अपन कहते हैं इंक्रीमेंट्स, ठीक है। और हर रिलीजेस के साथ मोर एंड मोर जो फंक्शनलिटी है वो ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। मतलब प्रीवियस रिलीजेस और अभी वाली रिलीज़ में जो फंक्शनलिटी होगी उसका बहुत फ़र्क होगा। पहले वाले में थोड़ी कम थी, अभी थोड़ी ज़्यादा होगी। जो अगला रिलीज़ आएगा उसमें थोड़ी और ज़्यादा फंक्शनलिटी होगी। तो मोर एंड मोर फंक्शनलिटी इज़ एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी इंक्रीमेंट। जो फर्स्ट जो सबसे पहला जो इंक्रीमेंट होता है ना, उसे अपन कहते हैं कोर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इस रिलीज़ में क्या होता है कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और बाद में सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट्स में जो बाकी जो फंक्शनलिटीज़ जो अपने को ऐड करने थे वो अपन ऐड कर देते हैं। तो इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो फर्स्ट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड द कोर प्रोडक्ट। एंड इन दिस रिलीज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड देन इन सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट्स न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड। छोटू इधर। So the first increment is called the core product, and in this release the basic requirements are implemented, and then the subsequent increments the new requirements are added, ठीक है। अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको अपन एज एग्जांपल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो इसका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड इंक्रीमेंट होता है उसमें सेकेंड इंक्रीमेंट में वी हैव मोर सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट फंक्शनलिटीज़, ये सब दिया होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं। सब पहले बात तो ये सोफिस्टिकेटेड होती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ होता है कम जगह में। इसमें अपने पास जो फैसिलिटीज़ है वो वी हैव डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग एंड फाइल मैनेजमेंट फंक्शनलिटीज़। और जो अपना नेक्स्ट जो उसके बाद जो अगला इंक्रीमेंट होगा उसमें हमारे पास स्पेलिंग, ग्रामर चेकिंग फैसिलिटीज़ भी होंगे।
तो ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है, जैसे आपने देखा प्रोग्रेसिव नेचर है, हर एक फंक्शनलिटी में क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव रिलीज फंक्शनलिटी अपने को इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो अगर अंग्रेजी में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। फर्स्ट इंक्रीमेंट में ओनली द मॉडल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल। इन द सेकंड इंक्रीमेंट द मोर सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज फाइल मैनेजमेंट फंक्शनलिटीज आर गिवन। इन नेक्स्ट इंक्रीमेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग फैसिलिटीज आर गिवन सो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट्स भी। मिनट्स कैसे हैं कि पहला तो कि दिस इंक्रीमेंटल मॉडल कैन बी अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट करोगे, जब आपके पास लोग कम हो। ठीक है, वेर लेस नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। दूसरा, टेक्निकल रिस्क कैन बी मैनेज विद ईच इंक्रीमेंट। तो ये फ़ायदे हैं ना, पहले तो कम लोग हो तो आपको ये करना है तो मिनट हो गया, बिकॉज आई डोंट नीड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। द सेकंड इज टेक्निकल रिस्क कैन बी मैनेज विद ईच इंक्रीमेंट में अगर मैं अपना रिस्क मैनेज कर पा रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड फॉर वेरी टाइम स्मॉल टाइम स्पैन एटलीस्ट कोर प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर टू द कस्टमर। सो यहाँ पे जो हमारा आपको होगा वाटरफॉल मॉडल में क्या सीन था कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आई हैव टू सबमिट माय प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और उसके अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा बहुत। बट यहाँ पे क्या है, फॉर छोटे ही समय काल के लिए सही, लेकिन अब मेरा जो कोर प्रोडक्ट है कस्टमर के पास जाएगा, उसको रिव्यू करेगा, उसको पहले बता देगा कि हाँ भाई सही है गलत है, जो है मेरे को वहीं पर आइडिया लग जाएगा, ताकि आगे जाके फ्यूचर में ना मुझे दिक्कत हो ना उसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो इंक्रीमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा इंक्रीमेंट नंबर 1 है, ये 2 है और ये n है। देखो डायग्राम बहुत ईजी है। यहाँ पे आपके ये जो देखो अब क्या बढ़ रहा है, अब छोड़ो ये सब डायग्राम छोड़ो, हम अपन खुद ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बनाया। ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या बढ़ने वाला है। पहले टाइम भी, पहले तो यहाँ पे टाइम ही होगा। ठीक है, टाइम मतलब समझो ये पहला दिन, ये सॉरी ये 7 दिन, ये 14 दिन, ये 21 दिन, ये वीक का मैंने चार्ट ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को बताओ हर वीक में जो इंक्रीमेंट में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ या मैं कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें क्या बढ़ रहा होगा, फंक्शनलिटीज़ बढ़ रही होंगी। तो यहाँ पे क्या होंगी, सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे होगा मेरा इंक्रीमेंट नंबर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लास्ट में इंक्रीमेंट नंबर n होगा। ठीक है, ये बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये सेम डायग्राम यहाँ पे है, सिंपल है। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं, डायग्राम बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, इसके डी मिनट्स देखते हैं। डी मिनट्स क्या है इसके कि जो सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिग्रेड। ठीक है, टेंड्स टू डिग्रेड व्हेन न्यू इंक्रीमेंट इज गेटिंग एडेड टू एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब क्या, जब आप नया इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हो पुराने वाले में तो सिस्टम टेंड्स करता है डिग्रेड होने की तरफ। ठीक है, टेंड करता है डिग्रेड होने की तरफ टेंड करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय और पैसा आपका खर्च होता है ताकि आप रीफैक्टर कर पाओ, इम्प्रूव कर पाओ अपने सॉफ्टवेयर को, क्योंकि वो डिग्रेड हो रहा था। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और सभी सारे वर्जन ऑफ सिस्टम के लिए सूटेबल भी नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट फॉर एवरी वर्जन ऑफ द सिस्टम। इसीलिए क्या, छोड़ो इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हाँ, इसलिए आगे वाला पॉइंट लिख देना, हेंस मैनी टाइम्स द कंप्लीट प्रोसेस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है डॉक्यूमेंट करना हर एक वर्जन सिस्टम के, हर एक वर्जन ऑफ द सिस्टम। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मॉडल भी खत्म होता है, इंक्रीमेंट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल वी हैव रैड मॉडल। नाउ वी हैव रैड मॉडल। जो प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट हुई थी इंक्रीमेंट और वाटरफॉल मॉडल में, सारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। पहला जो रैड मॉडल है इस टाइप ऑफ इंक्रीमेंट, ये भी इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है इन विच एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल, इसका जो डेवलपमेंट साइकिल है बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुल्ली अंडरस्टूड एंड कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच इज एडॉप्टेड। फुल्ली अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट जो होते हैं ना, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, कोई धुंधलापन नहीं होता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं एकदम 100% समझ फुल्ली अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, एंड कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच अडॉप्ट किया जाता है रैड मॉडल में। नाउ नेक्स्ट, रैड मॉडल को अगर यूज़ करें तो अपन एक फंक्शनल सिस्टम बना सकते हैं अंडर 60 से 90 दिन के अंदर। अंग्रेजी में कहा जाए तो यूजिंग रैड मॉडल द फुल्ली फंक्शनल सिस्टम कैन बी डेवलप्ड विद इन 60 to 90 days। नाउ वेरियस जो फेजेस है इसके अंदर रैड मॉडल के अंदर, वो भी काफ़ी सिमिलर ही है। पहला तो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, सेम है। देन वी हैव प्लानिंग, देन वी हैव डिज़ाइन, बिल्ड या कंस्ट्रक्ट बोल लो, बाद में डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी हमारे जो पहले कुछ चीज़ें जो काफ़ी मिलती जुलती हैं यहाँ पे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, एनालिसिस है, प्लानिंग है, डिज़ाइन है, देन बिल्ड या कंस्ट्रक्ट है, और देन डेवलपमेंट है, सॉरी डिप्लॉयमेंट है।
ठीक है। अब इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मल्टीपल टीम जो है इस पर काम कर सकती हैं ऑन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग रैड मॉडल पैरेलली ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन अ सिंगल मॉडल मल्टीपल टीम्स कैन वर्क पैरेलली। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में डेवलपर कम्युनिकेट विद द यूजर्स ऑफ द सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है उसमें जो डेवलपर है कम्युनिकेट कर लेता है हमारे यूजर्स के साथ, ठीक है। सिस्टम को समझ लेता है कि मतलब क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, क्या बिजनेस है इनका, क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं इनके। मतलब ऑफकोर्स सबका बिजनेस अलग है, बिजनेस के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग सिस्टम बनेंगे। तो उनका बिजनेस किस तरह से चल रहा है वो सब समझ के उनका बिजनेस समझ के उस बिजनेस के प्रोसेस को समझ के सारे जो रिक्वायरमेंट्स को अपन ऐड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, ठीक है। लास्ट जो हमारा एनालिसिस एंड प्लानिंग का जो फेज़ होता है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है जो गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स इज मेड एंड प्लानिंग फॉर वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो उसमें भाई मतलब प्लानिंग में मतलब क्या लिखा है, प्लानिंग है तो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एनालिसिस जो आपने एनालिसिस किया, रिक्वायरमेंट पर जो एनालिसिस किया आपने, वो होने के बाद एक प्लानिंग होती है और वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इज डन। उसके बाद वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, ठीक है। डायग्राम पे अपन बाद में आएंगे, अपन टॉपिक सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। अभी डिज़ाइन फेज में क्या होगा, ऑफकोर्स डिज़ाइन मोड में मॉडल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। दिस मॉडल्स आर बिजनेस मॉडल, डाटा मॉडल, प्रोसेस मॉडल, ठीक है। मॉडल्स के 3 टाइप है, बिजनेस, डाटा एंड प्रोसेस। नाउ द बिल्ड इज एन एक्टिविटी इन विच एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड ऑटोमेटिक, ऑफकोर्स अभी बिल्ड में सब कुछ बनने वाला है, ठीक है। तो जो बिल्ड एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे इसको यूज़ करके एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है अपना, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ करके ऑटोमेटिक कोड जनरेशन को टूल्स को यूज़ करके एक कोड बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए। तो अंग्रेजी में बिल्ड इज एन एक्टिविटी इन विच यूजिंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड ऑटोमेटिक कोड जनरेशन टूल द इम्प्लीमेंटेशन कोड को क्रिएट किया जाएगा फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब ये जो कोड है ये ऐसा ही नहीं कोई भी कोड उठा के फेंक दिया, दिस कोड इज़ वेल टेस्टेड। कोड को बहुत वेल टेस्ट किया होता है टीम के द्वारा, और जो फंक्शनलिटीज़ डेवलप होती है बाय ऑल द टीम्स। अभी इस कोड को तो हमने डेवलप करके डाल दिया, ठीक है। बाद में क्या होगा, जो अब हमको पता है कि बहुत सारी टीम काम कर रही हैं, राइट। तो जो सारी टीम का जो काम होगा उसके बाद में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट एज अ होल। द फंक्शनलिटीज़ डेवलप्ड बाय ऑल द टीम्स आर इंटीग्रेटेड एज अ होल, ठीक है। साथ में लास्ट में सबको एक साथ असेंबल कर दिया जाएगा, एक साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। आई मीन फाइनली जो डिप्लॉयमेंट है सॉफ्टवेयर लास्ट में क्या होगा, डिप्लॉयमेंट होना है भैया। सबसे लास्ट में क्या होगा, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा हमारे डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, क्रिएशन ऑफ वेरियस टीम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट। तो लास्ट में डिप्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स देखने से पहले अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसे दिया हुआ है। एज यू कैन सी ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर डिप्लॉय होगा, लास्ट में डिप्लॉय होगा। फर्स्ट क्या है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, उसके बाद एनालाइज होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे टीम 1, टीम 2, टीम 3, तीनों टीम क्या कर रही है, डिज़ाइन कर रही है, बिल्ड कर रही है, डिज़ाइन बिल्ड, ठीक है। तो 1 2 डॉट एन, तो हमारे एंड टीम सारे टीम काम डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, और साथ लास्ट में इन सबको इंटीग्रेट करके डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसका भी ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ये है कि भैया क्योंकि मल्टीपल टीम्स है तो यू नीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो काम कर सके, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक से पहले मेरिट्स नहीं दिया क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी मॉडल के लिए आपके जो डेवलपर है और आपके जो कस्टमर है वो हाईली कमिटेड चाहिए। अगर कमिटमेंट लैक कर रहा है तो जो हमारा रैड मॉडल है फेल हो जाएगा, ठीक है। अभी रैड मॉडल को रिसोर्सेज बहुत हैवी लगते हैं भैया, ड्राइवर ही हैवी है। देख लो कितने प्रिसीजन से काम हो रहा है, एफिशिएंसी से काम हो रहा है, 60 से 90 दिन में काम हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ऑफकोर्स रिसोर्सेज हैवी चाहिए होते हैं। और देयर इज़ नो अप्रोप्रिएट मॉडलाइजेशन, कोई ऐसा मॉडलाइजेशन नहीं है अगर रैड मॉडल फेल हो गया तो, मतलब समझ रहे हो आप, कुछ ऐसा ताबड़तोड़ जुगाड़ नहीं होता, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इसलिए काफ़ी परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे सब मॉडल्स में। एंड द प्रोजेक्ट यूजिंग रैड मॉडल फाइंड डिफिकल्ट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए ज़रा दिक्कत होता है रैड मॉडल को। तो यहाँ पे हमारा रैड मॉडल भी ख़त्म हो गया।